नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाखड़ा नहर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताऊंगा। कितने दिन बंदी रहेगी, कब नहर चलेगी, किस किस वरीयता क्रम में नहरें चलेंगी। लेकिन एक हमारे सभी तमाम दर्शकों से गुजारिश, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो तेज हरियाणा को फेसबुक पर अभी से फॉलो जरूर कर लें और यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाखड़ा नहर में अगर आप देखें तो ए ग्रुप की नहरों की जो बंदी है वो 2 अप्रैल को, जो कि अनुमानित आज देर शाम से जो नहरों का जो इसमें बंदी का दौर शुरू होगा, और जो बी ग्रुप की नहरें हैं वो अब शुरू हो जाएंगी। और हमारी विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, जो सोर्सेज के मुताबिक, बैलेंस में अगर पानी उपलब्ध रहता है डिमांड के मुताबिक, तो 200 क्यूसिक जो पानी है, यानी कि जिसको आप साधारण भाषा में बादा घाटा का पानी जिसको कह सकते हैं, वो पानी मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मगर अब 18 अप्रैल तक बंदी रहेगी और अनुमानित ये बंदी आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि एनुअली अगर पंजाब अपनी नहरों में रिपेयर करता है तो ये बंदी 5 से 7 दिन और बढ़ सकती है, यानी कि 20 से 25 दिन की ये बंदी है वो फिर होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो जब दोनों डिपार्टमेंटों के बड़े अधिकारियों की बैठक होगी, एक मंच पर टेबल पर बैठेंगे, उसी के हिसाब से देखा जाएगा कि पानी, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, अब सिंचाई के साथ साथ जो पानी आगे पीने का उपलब्ध रखना भी बहुत जरूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो बंदी है वो हो सकती है। पिछली बार भी आपने देखा था कि 3-3 दिन नहरों में पानी छोड़ा गया था ताकि वाटर वर्क्स जलकर भरे जा सके। किसानों को तो पानी नहीं मिल पाया था, लेकिन पीने का पानी और मवेशियों के लिए पानी है वो जरूर पूरा हो सका था। तो अब 2 वीक की जो बंदी है ए ग्रुप की नहरों का, अब जो उसमें वरीयता क्रम के अंदर था वो अब बंदी शुरू हो गई है। और अब बी ग्रुप की जो नहरें हैं, जिसमें फतेहाबाद की बात करें और उसके अलावा हम अगर देखें तो धनूरी, टोहाना, कालवा, धमतान, फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, सेवैन डिस्ट्रीब्यूटरी, पिरथड़ा, इनकी जो टर्न अब शुरू हो जाएगी। रतिया, धरसूल, घग्गर, डायरेक्ट माइनर, रतनगढ़ और बल्लभगढ़, ये सारी की सारी नहरें हैं। इसके अलावा फतेहाबाद जो कि सिस्टम की जो जितनी भी नहरें चलती हैं, जिसमें आप चतैन की बात करें, गुजरावाली की बात करें, गोरखपुर, पाबरा, धैमन, खंजूर, सेवानी, धैमन, न्यू खंजूरी इसमें आएगा, न्यू सबरवास, सिद्धमुख फीडर इसके अंदर है, और किशनगढ़ इसके अंदर है, न्यू मोहम्मदपुर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, बड़ोपल इसके अंदर है, आदमपुर, धनगढ़, बिगड़, बनवाली, खेड़ी, सूली खेड़ी, डिंग, गिगोरानी और इसके अंदर बन मंदोरी, पीली मंदोरी, सेरावाली, नहर फीडर, और इसके अलावा जो इसकी बाकी की नहरें बनती हैं, तो लगभग ये जो 28 इस फतेहाबाद की बनती है और कुछ मिलाकर 14 नहरें हैं जो दूसरी इसमें रोटेशनल जो इसके अंदर पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर जो नहरें आ जाएंगी। और अब ए ग्रुप है उसकी जो बंदी है वो शुरू हो गई है। तो किसान भाइयों तक यही जानकारी है कि आप अपने क्योंकि ये बंदी इसलिए ज़रूरी हो जाती है अब, क्योंकि पानी की अब डिमांड नहीं है हरियाणा की। अगर डिपार्टमेंटली तौर पर हम देखें तो इसका आंसर जो वहाँ से मिलता है वो है कि अब डिमांड नहीं है, क्योंकि अब मौसम भी ऊपर से ख़राब चल रहा है। और अब जो कि कढ़ाई का वक्त गेहूं का शुरू हो गया। हालांकि हमारे तो इलाकों में जहाँ सरसों गेहूं होती वहाँ पर पानी की ज़रूरत अभी भी पड़ जाती किसान भाइयों को, क्योंकि आगे नरमे की बजान शुरू होगी, लेकिन अभी वो दूर है। लेकिन उससे पहले क्या है कि अभी जो पंजाब इसके अंदर अगर दोनों डिपार्टमेंट बैठेंगे तो उसके बाद ये विचार विमर्श होगा कि इस बंदी को कितना आगे बढ़ाया जाए, कितने दिन की रह सकती। फिलहाल जो अभी सबसे बड़ी अपडेट है वो 18 अप्रैल तक जो बंदी रहेगी। और अब ए ग्रुप की नहरें हैं वो आज देर शाम से बंद हो जाएंगी। और बहुत सारे किसान ये भी पूछेंगे कि क्या कल किसी की पानी की बारी, अगर वो थोड़ा बहुत पानी कल आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर बादे घाटे का पानी आया, अगर बैलेंस में कोई अगर सोर्सेज पानी का हुआ, अगर पंजाब थोड़ा बहुत बादे घाटे का पानी देगा तो हो सकता है कि पानी आपको मिल भी जाए। लेकिन 2 जो सप्ताह की बंदी है वो जरूर अब रहने वाली है। तो किसान भाइयों से संबंधित जानकारी में इतना ही है। और हमने ए ग्रुप और बी ग्रुप की नहरों की पूरी विस्तार से आपको जानकारी ए ग्रुप की मैंने पहले से दी है। बी ग्रुप जब शुरू हो गया है उसमें 2 सप्ताह नहरें चलेंगी, उसकी मैंने आपको टर्न के अनुसार पूरी के पूरे जो नाम बता दिए हैं। फिलहाल पंजाब की तरफ से जो रुख वो क्या रहता है, और अगर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो पंजाब हर बार कहीं ना कहीं ये जरूर कहता हुआ नज़र आता है कि हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है ज़्यादा हरियाणा के हिस्से का। और वो ये भी कहते हैं कि हम एक बूंद भी जो पानी है वो ज़्यादा जो पानी है वो हम हरियाणा को नहीं देंगे।
लेकिन सीएम मान का ये बयान 2 दिन पहले का है, जो कि हरियाणा को पंजाब के हिस्से का पानी है वो नहीं देंगे। भाखड़ा नहर में 25% हिस्सा है वो पहले से हासिल है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा है कि पंजाब के हिस्से के पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं दी जाएगी। कानून लड़ाई लड़कर भाखड़ा नहर के पानी को पंजाब का 25% हिस्सा वापस हासिल किया है, जो पिछली सरकारों के समय हरियाणा को दिया जा रहा था। पटियाला में रैली को संबोधित करने के बाद मान ने कहा कि अब ये पानी पंजाब के किसानों के हक में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सबसे दूर दराज के हिस्सों तक पानी पहुंचाने के लिए 18,349 नहरों को ठीक किया गया, जिनकी लंबाई 6900 किलोमीटर है। तो पंजाब सरकार इसके ऊपर अपना स्टैंड है वो कैसे रखती है वो आने वाला वक्त बताएगा।